हाय, मेरा नाम अलीना है और ये मेरा सेकंड ड्रॉप है। दैट मीन्स मेरा थर्ड अटेम्प्ट होने वाला है। और मैंने प्रिपरेशन 11th में शुरू कर दी थी, बट मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट में फिजिक्स में सबसे कम मार्क्स आते थे, जबकि मुझे लगता था कि मेरी फिजिक्स ठीक ठाक लेवल पे है। मैं पढ़ती थी, काफ़ी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के बाद मेरे टेस्ट में इनकरेक्ट ज़्यादा होते थे और मैं क्वेश्चंस कम छोड़ती थी, तो मुझे काफ़ी स्ट्रेस हो जाता था कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कर रही हूँ फिर भी इतने सारे इनकरेक्ट हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं कंसेप्ट्स में मतलब कमी रह गई है और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फिर जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी तो मुझे कुछ ऐसे चीज़ें बहुत यूनिक लगी जो मैंने कहीं और नहीं देखी। पहली चीज़ तो कि शुरू में सबसे पहले सर 6 लेक्चर जो कैलकुलेशन वाले टॉपिक से पढ़ाते हैं, उसमें मतलब जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग पार्ट होता है उसका 50% काम वहीं उन्हीं 6 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाता है। बचते हैं तो सिर्फ कंसेप्ट। उनको क्लियर करने के बाद आई थिंक कुछ भी नहीं बचता है सिवाय जो असर्शन रीजन अब आने लगे जो कि एनसीईआरटी से कवर हो जाते हैं। दूसरी चीज़, जो मॉड्यूल और वर्कबुक मिलती है यहाँ पे, तो वर्कबुक की वजह से क्लास में फोकस करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि लिखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है, तो हम सुनने पे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर रिवाइज करने का भी थोड़ा सा टाइम क्लास में ही मिल जाता है। और लास्ट चीज़ है कि मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो एक ऐसे लेवल पे है कि अगर हम ऑलरेडी 400 या 450 से प्लस नीट में एक बार ला चुके हैं, तो उसके बाद मॉड्यूल के बाहर जाने की और एनसीईआरटी के बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं बचती है, क्योंकि बहुत से मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं 11th-12th की जो प्रिपरेशन में दिए जाते हैं जिनमें बहुत बेसिक से क्वेश्चन दिए होते हैं जिनको करने में टाइम वेस्ट होता है। तो मतलब कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस करने के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी है कोचिंग। थैंक यू।